हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग रिकॉर्ड्स। आज मैं झारखंड डीएलएड के सेकेंड ईयर के सिलेबस को आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं सेकेंड ईयर का सिलेबस, जिसमें सबसे पहले क्रम संख्या, सीरियल नंबर, पत्र, पेपर, विषय का नाम, सब्जेक्ट नेम, बाह्य मूल्यांकन, एक्सटर्नल एवेल्युएशन, आंतरिक मूल्यांकन, इंटरनल एवेल्युएशन। जिसमें हमारा क्रम संख्या 1 है फाउंडेशन पत्र तृतीय अर्थात पेपर नंबर 3, जिसका नाम है विद्यालय संगठन निर्देशन एवं परामर्श। जिसमें बाह्य मूल्यांकन जो है वो होगी हमारे टोटल मार्क्स 60 की, जिसमें आपको पासिंग मार्क्स लाना है 24। इंटरनल एवेल्युएशन जो होगा वो होगा 40 मार्क्स का, जिसमें आपको पासिंग मार्क्स रखा गया है 16। उसी तरह जो सीरियल नंबर 2 है वो है फाउंडेशन पत्र चतुर्थ अर्थात पेपर 4, जो कि है शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं मूल्यांकन, जो कि एक्सटर्नल एवेल्युएशन जो है हमारा, उसमें टोटल जो मार्क्स है वो है 60, आपको लाना है 24, और इंटरनल में है 40 और आपको लाना है 16। उसके बाद तीसरा नंबर पे है पंचम पत्र पेपर नंबर 5, जो है हिंदी भाषा शिक्षण विषय वस्तु सह शिक्षण विधि। आप याद कर सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसमें भी ये पंचम पत्र है पेपर नंबर 5, जिसमें हिंदी भाषा हमने पढ़ा है। तो आप देख सकते हैं इसका जो एक्सटर्नल एवेल्युएशन है उसमें फुल मार्क्स जो है वो है 60 और पासिंग मार्क्स है 24, साथ में इंटरनल जो है वो है 40 और पासिंग मार्क्स है 16। उसके बाद जो हमारा सीरियल नंबर 4 है वो है षष्टम पत्र पेपर नंबर 6, जो कि है अंग्रेजी शिक्षण विषय वस्तु सह शिक्षण विधि, वो भी सेम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। उसके बाद है सीरियल नंबर 5 पेपर नंबर 7, जो कि है संस्कृत बंगला उर्दू मुंडारी संथाली हो खड़िया कुड़ुक नागपुरी कुड़माली खोरठा पंच परगनिया शिक्षण विषय वस्तु से शिक्षण विधि, उसमें भी सेम मार्क्स है, देख सकते हैं। बाह्य मूल्यांकन फुल मार्क्स 60 और पासिंग मार्क्स 24 और इंटरनल में 40, पासिंग मार्क्स 16। उसके बाद है सीरियल नंबर 6, जो है अष्टम पत्र गणित शिक्षा विषय वस्तु से शिक्षण विधि, सेम मार्क्स आप देख सकते हैं। उसके बाद है सीरियल नंबर 7, जो कि है नवम पत्र, वो है पर्यावरण अध्ययन पार्ट 1, जो कि है सामाजिक विज्ञान शिक्षण विषय वस्तु सह शिक्षण विधि, उसमें भी सेम मार्क्स निर्धारित किया गया है। 60 मार्क्स है बाहरी मूल्यांकन के लिए और आपको पासिंग मार्क्स लाना 24 और इंटरनल के लिए 40 मार्क्स है, आपको 16 मार्क्स पासिंग मार्क्स चाहिए। उसी तरह सीरियल नंबर 8 में है दशम पत्र पर्यावरण अध्ययन पार्ट 2 सामान्य विज्ञान शिक्षण विषय वस्तु सह शिक्षण विधि, जिसमें सेम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद है सीरियल नंबर 9 एकादश पत्र शिक्षण अभ्यास, जिसमें कि मार्क्स थोड़ी सी चेंज होती है। बाह्य मूल्यांकन में हो गया है टोटल मार्क्स 40 और आपको लाना है अभी 16 मार्क्स फॉर पासिंग, और एक इंटरनल एग्जामिनेशन में टोटल मार्क्स है 16 और आपको पासिंग मार्क्स लाना है 24। उसके बाद है सीरियल नंबर 10 द्वादश पत्र पेपर नंबर 12, जिसमें है कंप्यूटर, इसमें कोई भी एक्सटर्नल एवेल्युएशन नहीं होगी, जो भी होगी इंटरनल होगी, जो कि कॉलेज के द्वारा कंडक्ट की जाएगी, जिसमें टोटल मार्क्स होगा 100 और आपको पासिंग मार्क्स लाना है 40। उसके बाद है पेपर नंबर 11 त्रयोदश पत्र अर्थात पेपर नंबर 13, जो कि कार्य अनुभव विषय एवं शारीरिक शिक्षा पे बेस्ड है, जिसमें बाहर से जो एग्जाम लिए जाएंगे उसमें टोटल मार्क्स होगा 15 × 2 30 प्लस 20 50 मार्क्स की, जिसमें आपको पासिंग मार्क्स लाना 20 और सेम मार्क्स वैसे ही है। इंटरनल के लिए भी 15 × 2 30 प्लस 20 50 मार्क्स इंटरनल के लिए जाएंगे, जिसमें आपको लाना है 20 मार्क्स फॉर पासिंग। उसके बाद है लास्ट हमारा सीरियल नंबर 12 पेपर नंबर 14, जो कि है सामुदायिक जीवन। इसमें भी देख सकते हैं आप ब्लैंक दिया हुआ, अर्थात यहाँ पे कोई बाहर से एग्जाम नहीं कंडक्ट की जाएगी इस पेपर के लिए, जो भी होगा इंटरनल एग्जाम होगा और आपको वो होगा 100 मार्क्स और आपको लाना है यहाँ पे 40 मार्क्स फॉर पासिंग। उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन पार्ट में जाते हैं। चलिए विस्तार से देखते हैं जो हमारा पेपर है उसमें कितने सारे यूनिट्स है और क्या है। तो हमारा जो पहला है पेपर वो है पेपर नंबर 3, जिसमें आप देख सकते हैं नाम है विद्यालय संगठन निर्देशन एवं परामर्श, जिसमें इकाई 1 में है विद्यालय प्रबंध की अवधारणा आवश्यकता अर्थ उद्देश्य एवं सिद्धांत। आप देख सकते हैं इसमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें 4 अलग अलग चैप्टर्स दिए हुए हैं। आप इसे धीरे धीरे करके पढ़ सकते हैं, मैं एक एक करके नहीं पढ़ रही हूँ, आप इसे खुद से वीडियो स्टॉप करके भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद है इकाई नंबर 2, जो कि है विद्यालय प्रबंधन।
जिसमें 1 2 3 4 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप खुद से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है इकाई नंबर 3 जो कि है सुविधा वंचित वर्ग की शिक्षा, जिसमें हमारा 5 पॉइंट दिया हुआ है इकाई 3 में। उसके बाद है इकाई 4 में निर्देशन एवं परामर्श, जिसमें भी 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इकाई नंबर 5 है शिक्षक एवं शिक्षक प्रशिक्षण, जिसमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। उसके बाद हमारा लास्ट है इकाई नंबर 6 यूनिट 6 एजेंसीज और प्रोग्राम, आप देख सकते हैं जिसमें ये पॉइंट इतने सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो इस तरह से जो हमारा पेपर नंबर 3 है उसमें टोटल 6 यूनिट्स है। उसके बाद हम अगले पेपर में जाते हैं जिसका नाम है पेपर नंबर 4 जो कि है शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं मूल्यांकन, जिसमें इकाई 1 में है अर्थ महत्व उपयोगिता एवं विशेषताएं, जिसमें आप देख सकते हैं नई शिक्षा व्यवस्था में इसकी भूमिका, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर में अंतर। इस तरह से आप एक एक करके इसे धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो को स्टॉप करके भी इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद है इकाई 2 पाठ्यक्रम का अर्थ, परिभाषा एवं स्वरूप, पाठ्यक्रम एवं सिलेबस में अंतर, जिसमें हमारा 4 पॉइंट्स दिया हुआ है। मैं एक एक करके इसे डील नहीं कर रही, अभी एक एक करके नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप इसे स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। इकाई 3 में है मापन एवं मूल्यांकन, जिसमें हमारा 5 पॉइंट्स दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद है इकाई 4 जो कि है पाठ्य योजना, जिसमें हमारा 4 पॉइंट्स दिया हुआ है, देख सकते हैं। पाठ्य योजना का अर्थ एवं प्रकार, पाठ्य योजना बनाने के सोपान, इकाई योजना, शिक्षण, उपादान, और सेकंड लास्ट इकाई 5 सांख्यिकी और आंकड़ा, जिसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है लास्ट हमारा इकाई 6 जो कि है माध्यम माध्यिका एवं बहुलक का परिचय एवं परिभाषा, जिसमें 2 पॉइंट्स में बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। उस तरह से हमारा जो पेपर नंबर 4 है उसमें टोटल 6 यूनिट्स है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं पेपर नंबर 5 में पंचम पत्र जो कि है हिंदी भाषा शिक्षण विषय वस्तु सह शिक्षण विधि, जिसमें इकाई 1 में है भाषा कौशल का विकास। उसके बाद है इकाई नंबर 2 व्याकरण शिक्षण। उसके बाद है इकाई नंबर 3 भाषा शिक्षण तकनीक एवं उपादान। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आपको इसे पढ़ने के लिए वीडियो को रोक सकते हैं और पढ़ सकते हैं आप इसे। उसके बाद इकाई नंबर 4 भाषा शिक्षण विधि। उसके बाद इकाई 5 हिंदी भाषा एवं साहित्य। इस तरह से जो हमारा पेपर नंबर 5 है उसमें टोटल 5 यूनिट्स है और साथ में दिया हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रियाकलाप, तो हो गए हमारे 5 यूनिट्स और साथ में क्रियाकलाप। इस तरह से हमारा ये पेपर नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब ये पेपर नंबर 6 जो कि है हमारा इंग्लिश टीचिंग कंटेंट कम मैथडोलॉजी, जिसमें हमारा यूनिट 1 है, देख सकते हैं यूजेस। उसके बाद है यूनिट 2 स्पोकन इंग्लिश। उसके बाद है यूनिट 3 रिटन इंग्लिश, जिसमें आपका आ जाएगा देख सकते हैं पैटर्न एंड लेटर। फिर है कनेक्टेड राइटिंग, सिस्टमैटिक राइटिंग, राइटिंग स्टोरीज फ्रॉम इनकम्प्लीट आउटलाइन, राइटिंग अ पैराग्राफ ऑन एन एसे ऑन एनी गिवन टॉपिक, लेटर राइटिंग। उसके बाद है हमारा यूनिट 4 कॉम्प्रिहेंशन एंड लास्ट है हमारा पर्सनल प्रोजेक्ट। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमारा इंग्लिश टीचिंग वाला पेपर है पेपर नंबर 6 उसमें हमारा टोटल 4 यूनिट्स है और साथ में कुछ प्रोजेक्ट्स है। इसके बाद है हमारा पेपर नंबर 7 सप्तम पत्र जो कि है संस्कृत शिक्षण विषय वस्तु से शिक्षण विधि, जिसमें इकाई 1 है संस्कृत साहित्य का इतिहास। उसमें है यूनिट 2 संस्कृत गद्य पद्य शिक्षण, इकाई 3 अनुवाद, आप एक एक करके से पढ़ सकते हैं। उसके बाद है इकाई 4 व्याकरण। फिर है इकाई 5 रचना,
इसके बाद है इकाई 6 संस्कृत शिक्षण विधि। तो इस तरह से जो हमारा संस्कृत वाला पेपर है, पेपर नंबर 7, उसमें टोटल 6 यूनिट्स है और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रियाकलाप भी दी हुई है। तो इस तरह से हमारा पेपर 7 कंप्लीट होता है। उसके बाद है हमारा पेपर नंबर 8 जो कि है गणित शिक्षण विषय वस्तु से शिक्षण विधि, जिसमें इकाई 1 है गणित शिक्षण की विधियाँ। उसके बाद है इकाई 2 यानी यूनिट 2 में अंक गणित। इकाई 3 में है बीज गणित अलजेब्रा। उसके बाद है देख सकते हैं आप इकाई 4 रेखा गणित। उसके बाद है इकाई 5 क्षेत्रमिति। तो इस तरह से जो हमारा गणित शिक्षण वाला पेपर है, पेपर नंबर 8, उसमें हमारी टोटल है 5 यूनिट्स और साथ में क्रियाकलाप आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पेपर है वो है पेपर नंबर 9 नवम पत्र जो है पर्यावरण अध्ययन पार्ट 1, जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान शिक्षण विषय वस्तु से शिक्षण विधि। तो उसमें है पहला यूनिट है वो है भारत की प्राकृतिक बनावट। दूसरा जो है वो है भारत के प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन। उसके बाद जो इकाई 3 है अधिकार कर्तव्य एवं राष्ट्रीय प्रतीक। चौथा है राष्ट्रीय समस्याएं और साथ में क्रियाकलाप। तो इस तरह से हमारा जो पेपर 9 है उसमें टोटल 4 यूनिट्स है और साथ में क्रियाकलाप। इसके बाद जो हमारा पेपर है दशम पत्र यानी पेपर नंबर 10 वो है पर्यावरण अध्ययन पार्ट 2, जिसमें है सामान्य विज्ञान शिक्षण विषय वस्तु से शिक्षण विधि, जिसमें इकाई 1 है यूनिट 1 है विज्ञान शिक्षण विधि। इकाई 2 में है भौतिकी आप देख सकते हैं। इकाई 3 है रसायन विज्ञान। उसके बाद है इकाई 4 जो कि है जीव विज्ञान। तो इस तरह से जो हमारा पेपर 10 है उसमें होते हैं हमारे टोटल 4 यूनिट्स और साथ में क्रियाकलाप। इसके बाद है हमारा पेपर नंबर 11 अर्थात एकादश पत्र जो कि है हमारा शिक्षण अभ्यास, जो कि हमको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में करना है। तो आप अगर आप वीडियो देखे होंगे तो उसमें भी जो हमारा ये पेपर था पेपर नंबर 11, उसमें भी सेम यही सारे पॉइंट्स थे। जैसे पहला है सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग, आप देख सकते हैं जो हमें फर्स्ट ईयर में भी करना था। उसके बाद है दूसरे पॉइंट में प्रदर्शन या फिर पाठ या आदर्श पाठ, प्रदर्शन पाठ या फिर आदर्श पाठ डेमोन्स्ट्रेशन लेसन, जिसमें 4 पॉइंट्स दिए हैं। तीसरा है समालोचना पाठ क्रिटिसिज्म लेसन। उसके बाद चौथा है शिक्षण अभ्यास प्रैक्टिस टीचिंग। तो इस तरह से हमारे ये पेपर जो है वो पेपर 11 वो कंप्लीट होता है। उसके बाद है हमारा पेपर नंबर 12 जो कि है द्वादश पत्र जो कि कंप्यूटर है, जिसमें 5 पॉइंट्स दिए हुए आप पढ़ सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में डाटा दर्ज करने का ज्ञान, कंप्यूटर टाइपिंग एवं प्रिंटिंग की जानकारी, MS वर्ड का परिचय एवं इसके कमांड्स की जानकारी, MS एक्सेल का परिचय एवं इसके कमांड्स की जानकारी, 5वां पावर पॉइंट का परिचय एवं इसके कमांड्स की जानकारी। तो इस तरह से जो हमारा कंप्यूटर वाला पेपर है वो कंप्लीट होता है और साथ में कुछ एक्टिविटीज़ कुछ प्रैक्टिकल वर्क्स भी दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं इसे। तो इस तरह से हमारा पेपर नंबर जो 12 था वो कंप्लीट होता है। उसके बाद है हमारा त्रयोदश पत्र अर्थात पेपर नंबर 13 जो कि है कार्य अनुभव एवं शारीरिक शिक्षा पे बेस्ड। तो हमारा जो कार्य अनुभव वर्क एक्सपीरियंस वाला जो पार्ट है उसमें पहला है बागवानी गार्डनिंग। उसके बाद है दूसरा है वो है कृषि यानी एग्रीकल्चर। मैं इसे धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप एक एक करके स्टॉप करके पढ़ सकते हैं इसे। तीसरा है गृह विज्ञान होम साइंस। फिर है चौथा कोलाज कार्य, उसमें फिर 5वां है कार्य अनुभव में कटाई एवं सिलाई कटिंग एंड टेलरिंग। फिर है पॉइंट नंबर 6 में शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन। तो इस तरह से हमारा जो पेपर नंबर 13 है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद है हमारा पेपर नंबर 14 जो कि लास्ट है चतुर्दश पत्र अर्थात पेपर नंबर 14 सामुदायिक जीवन। ये भी सेम फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के लिए दोनों के लिए है, देख सकते हैं आप।
उसमें है संस्थान में, मतलब जो भी हमें वर्क करने हैं, जो कि कॉलेज में करने हैं या फिर आप जो भी संस्थान में पढ़ते हैं वहाँ पे करने हैं, तो आप देख सकते हैं और एक एक करके पढ़ सकते हैं। मैं धीरे धीरे से स्क्रॉल कर रही हूँ। इसमें टोटल 10 पॉइंट्स है, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है हमारा वो है समुदाय में, मतलब जो भी हमें समुदाय में आसपास समाज में करने हैं वो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसमें टोटल 7 पॉइंट्स आप देख सकते हैं। इसे एक एक करके पढ़ सकते हैं। और साथ में इन पॉइंट्स के साथ में कुछ निर्देश दिए हुए हैं, आप इसे स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। तो इस तरह जो है हमारा जो डीएलएड सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और दूसरे इन्फॉर्मेटिव कुछ टॉपिक्स को लेके